आज का मुद्दा की तरफ। सबसे पहले वो रिपोर्ट देखते हैं जो हमें बताएगी कि क्या है आज का मुद्दा और किस सब्जेक्ट पर हम बात करें। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोरों के लिए पहचाने जाने वाले मुरैना में सियासत भी पंख खोलकर अपने रंग दिखाती रही है। जाति का जाल मुरैना के सियासी इतिहास का स्याह सच है। यहाँ अभी भी चुनाव में जातिगत समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर होता है। 24 के चुनाव में बीजेपी ने दिमनी से पूर्व विधायक और नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी शिवमंगल सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार पर भरोसा जताया, तो बहुजन समाज पार्टी ने रमेश गर्ग को टिकट दिया। मुरैना का सियासी महासंग्राम, जाति मुरैना लोकसभा सीट की कड़वी हकीकत। बीजेपी कांग्रेस ने ठाकुर उम्मीदवारों पर जताया भरोसा। बीएसपी ने अग्रवाल समाज से दिया उम्मीदवार। ब्राह्मण मतदाता 24 के चुनाव में रहे बेहद खास। लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस काबिज। बीजेपी को 2023 के चुनाव में मिली महज 3 सीटें। मुरैना शिवपुर सीट पर पिछले 30 साल से बीजेपी का कब्जा। जाति के अलावा क्षेत्र में कई बड़े मुद्दे भी हावी रहे हैं। बेरोजगारी और पलायन हमेशा से बड़ा मुद्दा। मोदी और राम मंदिर की रही क्षेत्र में चर्चा। 24 में मुद्दों पर हावी दिखी प्रत्याशियों की छवि। बीजेपी को मोदी मैजिक के सहारे जीत की उम्मीद, कांग्रेस को प्रत्याशी के जरिए जीत का विश्वास। बीएसपी उम्मीदवार के वोट तय करेंगे जीत हार। बीजेपी 30 साल से गढ़ बनी सीट पर फिर से परचम लहराने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस को अपने युवा उम्मीदवार की छवि के सहारे करिश्मे का विश्वास है। अरे मुरैना हो चाहे छिंदवाड़ा, राजगढ़ हो या कोई दूसरी सीट, 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने 80% बूथों के साथ विजय हासिल कर रही है। लगभग 65% हमारा वोट शेयर रहने वाला है। कांटे की टक्कर नहीं है। मुरैना सीट कांग्रेस जीत चुकी है और ये मान के चलिए 2009 जैसे रिजल्ट मध्य प्रदेश में आएंगे और आधी से ज़्यादा सीट कांग्रेस यहाँ पे जीतने वाली है। चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे रतलाम हो, चाहे खरगोन हो, मंडला हो, इस तमाम सीटों पर कांग्रेस ने बड़ा अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है। 24 के महासंग्राम में मुरैना की महाभारत बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक और सट्टा बाजार मुरैना में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। जाति का जाल तोड़ने वालों के लिए जीत की राह आसान होगी। मुरैना लोकसभा क्षेत्र में हर जाति समाज के मतदाता हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका में दलित, तोमर, ब्राह्मण और वैश्य वोटर है। इस बार मुरैना का चुनाव फंसा है और इस पर सबकी नजर है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है मुरैना की महाभारत। जी हां, तो आज हम बात कर रहे हैं मुरैना की महाभारत पर। सबसे पहले बंसल न्यूज के सुलगते सवाल। क्या मुरैना में कांटे की टक्कर में बीएसपी किंग मेकर साबित हो सकती है? ट्रायंगुलर फाइट है सर, ये बहुत ही मध्य प्रदेश में बड़ा दुर्लभ गणित पैदा करती है ये फाइट। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस 24 के चुनाव में मुरैना में 30 साल का सूखा खत्म कर पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी का किला बना मुरैना इस बार सियासी चुनौती बन गया? ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? इज इट ट्रू? ये भी एक बड़ा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं, आइए उनसे मुलाकात कर लें। सबसे पहले भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन पार्टी के सुरेंद्र शर्मा जी। बहुत स्वागत करता हूं उनका मैं। दूसरे मेहमानों के लिए चलिए हम सीधे रुख करते हैं। राम पांडे जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत। जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत। और साथ ही हैं प्रशांत शर्मा, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुरैना से, हमारे सहयोगी हैं बंसल न्यूज़ के, उनका स्वागत। आज राजनीतिक मेहमानों से क्षमा चाहूँगा, ख़ासतौर से राम पांडे जी से, क्योंकि थोड़ा सा वो कई बार
वक्र दृष्टि उनकी हो जाती है, इसलिए क्षमा चाहूँगा कि समय कम रहेगा। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए तो मैं आश्वस्त हो जाऊँगा पांडे जी कि मेरी बात आपके हृदयंगम हो गई आपको। जी 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 जी, जी जी मुस्कुराना सेहत के लिए भी अच्छा होता जी है। जी, हाँ जी, आइए, इसी में कटाक्ष आपने कह के बता दिया कि आपके मन की भावना क्या है। प्रणाम है आपको जी। चलिए, सबसे पहले चलेंगे प्रशांत शर्मा जी की तरफ। प्रशांत जी, क्या मुरैना का गणित बोल रहा है? सबसे पहले मुझे ज़रा ये समझाइए, क्या वाकई टक्कर की बातें हैं? टक्कर बेहतरीन दिख रही है या ये सब बातें हैं? बातों का क्या, किस तरह का मंजर है, ज़रा समझाइए हमको। बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव जो है मुरैना श्योपुर इस सीट के लिए बड़ा ही बेहद जो कहा जाए दिलचस्प होता जा रहा है। कहा जाए 7 मई को यहाँ मतदान हुआ। अब जो है प्रत्याशी जो है लगातार दिन गिन रहे हैं और 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाए तो सबसे पहले यहाँ भाजपा ने शिवमंगल सिंह तोमर को अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद कांग्रेस लगातार जो है अलग अलग चेहरों को ढूंढती रही और आखिरकार भाजपा के ही पूर्व विधायक को उन्होंने अपना उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद बात आती है बसपा की, तो बसपा के जो है मुरैना के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, तेल व्यापारी थे, उन्होंने इस बार अपनी ताल ठोकी और यही सबसे बड़ा बेहद दिलचस्प मामला रहा कि जो बसपा के प्रत्याशी रमेश गर्ग थे, उन्होंने इस पूरे चुनाव को बेहद ही कहा जाए तो पूरी तरह से दिलचस्प बना दिया, पूरी तरह से कहा जाए त्रिकोणीय बना दिया। क्योंकि लगातार हमेशा से मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर देखा जाता है कि करीब 30 वर्षों से भाजपा का कब्जा रहा, जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने लड़ती थी। लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिला। इस बार कहा जाए तीनों ही पार्टियां बड़ी संघर्ष तरीके से लड़ी और तीनों ने अपने वोट बैंक को पाने के लिए वोट बैंक बीएसपी क्या, बीएसपी गेम चेंजर हो सकती है? भले ही वो जीते नहीं, लेकिन किसी की जीत हार में कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 7 मई को यहाँ मतदान हुआ, जहाँ मतदान प्रतिशत भी घटा, तो उससे कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल तय हो चुका है कि बसपा जो है इस बार गेम चेंजर का काम करेगी। और यही वजह है कि अगर चाहे भाजपा जीते चाहे कांग्रेस, जो बसपा के खाते में जो वोट जाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के कटेंगे। चलिए जी जी, एक क्विक रिएक्शन सुरेंद्र शर्मा जी का, फिर राम पांडे जी का और फिर जगदीश द्विवेदी जी की तरफ चलूंगा। जी सुरेंद्र जी, किस तरह देखते हैं? मुरैना भी वो सीट मानी जा रही है जहां टक्कर अच्छी मानी जा रही है। नतीजे बताएंगे कि क्या ये विश्लेषण का अनुमान ठीक दिशा की तरफ जा रहा है कि नहीं? कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुरैना में शुभ मंगल होगा, मुरैना में शिव मंगल होगा। परिणाम पहले से तय है। जी जी। और राम पांडे जी अभी थोड़े से गुस्सा हैं, 4 तारीख को और गुस्सा होंगे क्योंकि उनकी पार्टी में तीसरे नंबर पर जा रही है। अरे मुरैना तो वो सीट है जहाँ 30 साल से कभी कोई प्रत्याशी रहो, वो छविराम अर्गल जी रहे हो, वहाँ अशोक अर्गल जी रहे हो, अनु मिश्रा जी रहे हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी रहे हो और अब शिवमंगल सिंह तोमर जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हो, मुरैना की जनता जनार्दन जिताती है। विनम्रता के साथ उस जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि ये वो सीट है जहां भाजपा का प्रत्याशी होने जीत की गारंटी है। और कांग्रेस और बसपा क्या चुनाव लड़ेंगे? ये तो उधार का सिंदूर लेकर स्वागत होना चाहते हैं। इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे शिवमंगल सिंह तोमर, वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे, जिले के महामंत्री रहे, विधायक रहे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे, वरिष्ठ नेता हैं। कार्यकर्ता उनको पहचानता है, जानता है, इसलिए कार्यकर्ता उनकी लिस्ट पूरे चुनाव में लगा। कांग्रेस के प्रत्याशी कौन जानता था? कांग्रेस के एक कार्यकर्ता इनके काम में नहीं लगे। बसपा प्रत्याशी, बसपा के कौन लोग जानते थे? आयातित प्रत्याशी थे एक तरफ, दूसरी तरफ जमीन के नेता थे। तो निश्चित तौर पर भाजपा का संगठन तंत्र, प्रत्याशी, ईमानदार छवि और जनता। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, इस बार मुरैना में जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद चला है। तो चंबल के पानी ने राष्ट्रवाद की नई परिभाषा दी है। 4 तारीख को उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया? जी, मुरैना के लोग राष्ट्रवाद को सबसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुरैना के लोग ही आर्मी में जाते हैं और सबसे ज्यादा यदि अग्निवीर योजना से यदि किसी को नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में तो वो मुरैना के लोगों का हुआ है। तो मुरैना के लोग राष्ट्रवाद पर जरूर वोट देंगे, लेकिन वो कांग्रेस को देंगे। और मुरैना का जो चुनाव है वो कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह सिकरवार एवं नरेंद्र मोदी जी के बीच में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तो वहां शायद लोग ठीक से जानते भी नहीं है। 2013 और 18 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो 2013 में वो तीसरे नंबर पर रहे थे, 2018 में भी वो हार चुके थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी के कारण उनको टिकट मिल गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो लीक हुआ था, 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे, सीबीआई ईडी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो पार्टी को भी पता था नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास हजारों करोड़ रुपया है, तो ये चुनाव लड़वा सकते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के कहने पर शिवमंगल तोमर जी को टिकट दे दिया गया, लेकिन वो बहुत ही कमजोर वहां से प्रत्याशी है। और जो ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो बीजेपी से गया हुआ है,
जहां से वो विधायक थे सतपाल सिंह सिकरवार, उस सीट पर इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को लड़ा दिया और उनका टिकट काट दिया। एक तो आप अपने नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं को जाकर बिठा देते हैं, फिर वो आपकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आते हैं तो फिर आप उन पर आरोप लगाते हैं। तो मुरैना का जो चुनाव है जी। वो सीधा सीधा सा नरेंद्र मोदी जी और सतपाल सिंह सिकरवार जी चलिए, के बीच में जी, है, जी। तो वहां नरेंद्र मोदी जी की हार होगी। चलिए, ये दावा कांग्रेस की तरफ से सामने आया। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बस 15 सेकंड है आपके पास। जी नहीं, सुरेश जी। राम पांडे जी, क्या आपने कांग्रेस के प्रत्याशी को पैसे के आधार पर टिकट दिया है, या आप स्पष्ट करेंगे क्या? क्या परिवारवाद वहां नहीं चला? और दूसरी बात, आपके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़कर क्यों गए? आपकी महापौर पार्टी छोड़कर क्यों गई? आपके नेताओं ने आपके निर्णय को जवाब स्वीकार क्यों दीजिए नहीं पांडे किया? जी, जवाब दीजिए। जी पांडे जी जी। जी, परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो छविराम अर्गल के बेटे अशोक अर्गल को मुरैना से क्यों टिकट दिया? मुरैना ये सीधा सीधा प्रमाण है आपके चेहरे पर तमचा मारने का कि आपने पिता को भी टिकट दिया और उसके बाद वहां बेटे को भी टिकट दिया। फिर हमसे कहते हो कि हमारे विधायक चले गए। यदि आप यहाँ मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमारे विधायक बीजेपी में चले गए, तो फिर उनकी सदस्यता खत्म क्यों नहीं हुई? चलिए, आप ये तो बीजेपी पर मुद्दे पर विधानसभा लौटते हैं अध्यक्ष पर हम। सवाल उठा रहे हैं। मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं। जगदीश द्विवेदी जी, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। आप मध्य प्रदेश के उन पत्रकारों में से हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति की, सियासत की हर नब्ज पर आपका हाथ है और आप उसे बहुत बेहतर धड़कते हुए, स्वस्थ है, कितनी और स्वस्थ हो सकती है या कहीं कोई तकलीफ है, आप समझते हैं। जरा मुरैना का गणित मुझे समझाइए कि क्या आपको लगता है कि लड़ाई वहाँ टफ है, या फिर ये सब बातें हैं, फिर एक लहर होगी बीजेपी की, मोदी जी की, और सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी, या इस बार आपको सीन भिन्न नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि मुरैना में जो सबसे प्रमुख मुद्दा हावी रहता है वो है जातिवाद का। और वहाँ एक मध्य प्रदेश का एक ही मतलब बिंद के बाद ग्वालियर चंबल अंचल जो है वो ऐसा है। मध्य प्रदेश बहुत अभी इस मामले में सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश में जातिवाद की हवा उतनी नहीं फैली है। ये जातिवाद का, लेकिन ये कुछ हद तक अगर कहीं हावी है तो ग्वालियर चंबल में हावी है। मुरैना उनमें से एक है। और निश्चित रूप से इस बार मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुरैना में लड़ाई इस बार कांटी गई। ये बिल्कुल सही है कि वो बीजेपी का गढ़ रहा है। उसका एक कारण भी मैं आपको बताऊं, जो उसका सबसे बड़ा कारण है शरद जी, वो ये है कि बीएसपी को जो भी वोट मिलता है वो आप मान के चलिए कि उसमें जो 80% वोट होता है वो कांग्रेस का होता है। तो जब कांग्रेस का वोट बीएसपी जहां जहां भी खड़ी होती है, आप देखना, अगर वो नुकसान करती है तो उसमें बीजेपी का नुकसान कम होता है और कांग्रेस का ज्यादा होता है। और इस बार बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारा है, जो केएसवाई समूह से जुड़े रमेश गर्ग को उतारा है, रमेश गर्ग ने वहां बहुत ताकत से चुनाव लड़ा है। और सब सारे लोग ये जानते हैं कि वो पैसे के मामले में ना तो बीजेपी से कमतर थे, ना कांग्रेस प्रत्याशी से कमतर थे। जहां तक नीतू सिकरवार की मैं बात करूं, सत्यपाल सिंह सिकरवार की, तो सत्यपाल सिकरवार चुनाव इसलिए भी है कि कैंडिडेट जो बीजेपी से भले ही नीतू सिकरवार गए हों, लेकिन कैंडिडेट वहां कांग्रेस का बेहद मजबूत है। उसका कारण है कि उनका एक पारिवारिक बैकग्राउंड है। वो गजराज सिंह सिकरवार के बेटे हैं, जो उस क्षेत्र के बहुत पुराने, कभी डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ के समाजवादी नेता थे। और 90 के दशक में जब बीजेपी जनता दल का समझौता हुआ था तो वो जनता दल से विधायक बन के आए थे सुमावली से। बाद में फिर वो बीजेपी में आए और उनका परिवार बीजेपी में आया। तो लड़ाई वहां इस बार बहुत तगड़ी है। और मोदी, बिल्कुल मैं एक बात से सच हूं कि बीजेपी के पास जो अगर कुछ भी है वहां, और जिसके नाते बीजेपी जीतती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी और मोदी का फेस है। इसके अलावा चुनावी मोर्चे पे मैं भी वहां एक बार गया हूं, मुझे कांग्रेस ज्यादा प्रभावी दिखी है मैदान में। लेकिन इस बात, चूंकि मोदी जी का अंडर करंट दोनों है, प्रत्याशियों की पूरे जगदीश देश जी बात में, करें, मध्य प्रदेश में भी है, शिव मंगल जी की बात करें या सत्यपाल सिकरवार, मीटू सिकरवार की बात करें, हम क्या लगता है आपको, क्या सिकरवार जी का बैकग्राउंड भारी पड़ता है, या फिर आपको लगता है कि शिव मंगल जी के साथ जो मोदी जी की छवि है, जिसको लेकर बीजेपी? जी जी निश्चित रूप से, जी निश्चित रूप से शरद जी, एक वो सत्यपाल सिकरवार एक ऐसे बैकग्राउंड से है जिनकी के पिताजी बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। और उस परिवार का शिखर परिवार, उनके चाहे चाचा जी हों और भी उनका पूरा परिवार राजनीति में है। तो और वो, उन्हें पहचान का कोई संकट नहीं है। एक बात
दूसरी बात यह कि उनका खुद का नेटवर्क पारिवारिक रूप से इतना मजबूत है कि उन्हें कार्यकर्ताओं की भी कोई बहुत ज्यादा कमी पड़ने वाली नहीं है हर प्रकार से। ना तो वो धनबल में उनके पास कोई दिक्कत है, और जहां तक बाहुबल है तो उसकी भी उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्याशी के रूप में मोदी जी की गारंटी को हटा दें, और अगर बीजेपी को हटा दें, अगर सिर्फ प्रत्याशियों की बात करें तो मैं प्रत्याशियों के रूप में सत्यपाल सिंह सिकरवार को शिव मंगल सिंह पर भारी पाता हूं। जी सुरेंद्र जी, मैं फिर आपकी तरफ लौटता हूं। ये सही बात है कि आपकी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में है। क्या इस आत्मविश्वास में, मैं अति आत्मविश्वास भी नहीं बोल रहा हूँ, क्या इस कॉन्फिडेंस ने कई जगह आपको प्रत्याशी चयन को लेकर लापरवाह किया? ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, कोई राजनीतिक दल इसको लेकर लापरवाह नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका आश्वस्ति भाव था कि एक लहर है और इस लहर में हमें प्रधानमंत्री के नाम के सहारे ही वैतरणी पार करने में सर्वाधिक मदद मिलेगी। नहीं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का नाम तो है ही, पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है। सारे सर्वे होते हैं, कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, सारे गुण दोष के ऊपर विचार होता है, और उसके आधार पर निर्णय हुआ है। वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ किस प्रकार से हम चुनाव जीत सकते हैं। और आप देखेंगे जब आप जिस दिन उसका रिजल्ट निकलेगा तो एक बड़े अंतर से हम जीत कर आ रहे हैं। हम 8 की 8 विधानसभा वहाँ जीत रहे हैं। अगर हमारा प्रत्याशी अच्छा नहीं होता तो क्यों रामनिवास रावत कांग्रेस का साथ छोड़ते, क्यों मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी कांग्रेस का साथ छोड़ती, क्यों अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस का साथ छोड़ते। हमारे प्रत्याशी के निर्णय के बाद स्थानीय जो कांग्रेस के नेता थे वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। निश्चित तौर पर मोदी मैजिक चलेगा, संगठन तंत्र चलेगा, मोदी की गारंटी चलेगी। और जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सांसद के रूप में विकास किए, आप सोचिए ना, उस लोकसभा में मुरैना में भी मेडिकल कॉलेज है, श्योपुर में भी मेडिकल कॉलेज है। एक लोकसभा में 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज। जहाँ श्योपुर तक ट्रेन नहीं जाती थी, वहाँ ब्रॉडगेज की ट्रेन आज जा रही है। वहाँ पर्यटन की संभावनाएं खुल रही हैं। और चीता प्रोजेक्ट पर कांग्रेसियों ने खूब हाथों मचाई, नहीं चलेगा नहीं चलेगा कूनो प्रोजेक्ट। वहाँ हर 2-3 महीने बाद खुशखबरी आ जाती है। तो जैसे कूनो से खुशखबरी आ रही है तो निश्चित तौर पर मुरैना से भी खुशखबरी आएगी, एक नया संदेश लेकर आएगी। आपका कि शिव मंगल होगा? बिल्कुल शिव मंगल होगा, शुभ मंगल होगा और शिव मंगल होगा। जी जी। और पांडे जी का कहना है कि सत्य की विजय होगी। जी पांडे जी, एक छोटा रिएक्शन आपका। जी जी, सत्य की विजय होनी चाहिए। अब देखिए, आपके चैनल पर सफेद झूठ बोला जा रहा है। आप मुरैना में के जो 2 लोग आपके सामने हैं, शायद मुरैना में कहाँ है मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, शिलान्यास किया था, मेडिकल कॉलेज बना नहीं है, मेडिकल कॉलेज का काम नहीं हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं करती हैं, 25-50 हजार मध्य प्रदेश में घोषणाएं कर चुकी है, तो वो घोषणाओं में है मेडिकल कॉलेज, वहां बना नहीं है। यहाँ 2 आपके द्विवेदी जी और दूसरे भी संवाददाता हैं, आप उनसे कहिएगा कि वो मुरैना मेडिकल कॉलेज की आपको वीडियो बनाकर भेजें। और इन्होंने तो श्योपुर में भी बता दिया, जबकि श्योपुर दुनिया का सबसे कुपोषित जिला हो चुका है। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत रही है, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। यदि दुनिया का सबसे ज्यादा कोई कुपोषित जिला है तो वो श्योपुर है, जहां लोगों के पास खाने को नहीं है, 5 किलो राशन से भी कोई काम नहीं चल रहा है, उसमें भी कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलेगी? चंबल का पानी लेकर आएंगे मुरैना में, चंबल का पानी ग्वालियर में लेके आएंगे, उसका भी भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं कई बार शिलान्यास कर चुकी है। वहां यदि कोई ढंग का काम हुआ है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। बामौर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां लोगों को रोजगार मिला, इन्होंने उसको भी बर्बाद कर दिया। अब ये कहते हैं कि आम राय से टिकट मिला है। सबसे ज्यादा वहां विरोध है तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का इसी बात से है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के कहने पर वो टिकट हुआ है, आम राय से कोई टिकट नहीं हुआ है। मेरे पास 2 मिनट है, मैं देखता हूं कि उसमें कैसे। प्रशांत, मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूं। मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है, पहले तो थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए कि शिलान्यास के बाद किस तरह की कहानी, हालांकि चुनाव के बीच में आचार संहिता और तमाम प्रक्रिया अपनी जगह रहती है, एक ये बता दीजिए मुझे। और मुद्दे क्या रहे हैं चुनाव में? क्या प्रधानमंत्री की विराट छवि एक बड़ा मसला जैसा देश के अलग अलग हिस्सों में मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी है स्थिति? जी बिल्कुल शरद जी, देखिए अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज के लिए विधानसभा चुनाव में घोषणा की गई थी, इसका पट्टिका को बनाकर संचालन किया गया था। लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज के कहा जाए तो भूमि चिन्हित की गई है, भूमि को लेकर का लगातार जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज की धरातल में बात की जाए तो अभी नहीं बना है। और यही मुद्दा जो है कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में
उछाला भी था। अगर बात की जाए शिवमंगल सिंह तोमर के चेहरे की या फिर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री देश के हैं उनकी बात की जाए तो कहा जाए बिल्कुल शिवमंगल सिंह तोमर ने भी ये बात बार बार ये कही थी, मैं तो आम भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हूं और मैंने तो टिकट भी नहीं मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है तो मैं लड़ रहा हूं। लेकिन अगर मुरैना श्योपुर क्षेत्र में बात की जाए भाजपा की तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो नीतियां थी, चाहे वो नीति लाडली बहना की नीति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की नीति हो, चाहे वो गरीब लोगों को राशन देने की बात हो, इन नीतियों पर भाजपा ने जरूर कहा जाए तो चुनाव लड़ा है। जी सुरेंद्र जी, मेडिकल कॉलेज के विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज श्योपुर में भी खुलने वाला है, मुरैना में भी भूमि पूजन हो गया है, आचार संहिता की अपनी मर्यादा है। राम पांडे जी, मोदी की गारंटी है। ये कांग्रेस नहीं है कि अमेठी में राजीव गांधी के समय हथियार फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ था, आज तक नहीं बनी। ये कांग्रेस की हालत है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आने वाले समय मेडिकल कॉलेज दोनों जगह ये भी झूठ बोल दिया। चलिए दूसरा झूठ फिर बोल दिया। कंक्लूड करूंगा मैं। जगदीश जी, कंक्लूडिंग कमेंट आपका क्या कहेंगे आप? चुनाव के मुद्दे क्या हैं? मैं पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश अपवाद नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या आप पल्स फील कर रहे हैं? जी, क्या कांग्रेस आपको लगता है कि कुछ जगहों पर लौटकर चौंका सकती है? जी जगदीश जी। निश्चित रूप से एक तो सबसे पहली बात जी शरद जी, राजनीति के लिए दुखद हो ना हो, लोकतंत्र के लिए इस बार के लिए आपने भी ध्यान दिया होगा, एक बात बहुत दुखद है कि इस बार कोई भी नेता हो, भाषणों का स्तर बहुत नीचे चला गया, बहुत ज्यादा नीचे। ये 2019 के चुनाव में नहीं था। आप लगातार देखिए, मुद्दे अपनी जगह थे, लेकिन जो भाषा का स्तर था वो बहुत नीचे की ओर चला गया। लोकतंत्र के लिए एक तो ये शुभ संकेत नहीं है। राजनीतिक दलों को ही इस पर विचार करना होगा, क्योंकि वो ही इस पर प्राण फूंक सकते हैं। भाषा की मर्यादा बनाना उनकी अपनी प्रतिबद्धता है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे इस चुनाव में। बीजेपी की नीतियां अपनी जगह थी, उनकी राज्य सरकारों की नीतियां अपनी जगह थी, संगठन के की कार्यशैली अपनी जगह थी, सरकारों राज्य सरकारों के काम अपनी जगह थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी जी थे इस चुनाव में। और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी जो भी गेन करेगी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कि आपने इस बातचीत में हिस्सेदारी की और बहुत डिग्निटी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेहिचक कुल मिलाकर ये बात हम कह सकते हैं कि टक्कर बड़ी मजबूत है, बड़ी ज़बरदस्त है टक्कर। लेकिन इस टक्कर में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिस्सा हम ऐड करते हैं तो फिर एक चमत्कार इंतज़ार करता है। 4 जून तक जो हमें इंतज़ार करने के लिए जाहिर तौर पर एक प्रेशर ग्रुप की तरह रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो क्या बदल देते हैं। क्या इस बार भी वही मंजर हम देखेंगे कि उनकी छवि, उनका जादू, उनका मिरेकल फिर एक बार सामने होगा और उसके पीछे अगर कहीं कथित रूप से बीजेपी की प्रत्याशी चयन को लेकर कोई चुनौती है वो भी पीछे छूट जाएगी और आगे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा में उनकी विराट छवि सबसे बड़ा मसला होगा। देखेंगे 4 जून को। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बस्तर के बादशाह सहयोगी ललित के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।